जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगस्त सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अक्सर बच्चे डाउट करते हैं कि मतलब कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग पढ़ें या हम मिनिमम एफर्ट में ज़्यादा नंबर पेपर में ले आ पाएं। ठीक है, क्योंकि टाइम बेटा कम बचता है। ठीक है, जैसे आपका आरआरबी सीबीटी 1 होता है, उसके जस्ट जो है 1 से 2 महीने के बाद आपका आरआरबी का सीबीटी 2 हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी 1 में पूरा नॉन टेक्निकल आता है। ठीक है, और सीबीटी 2 में नॉन टेक्निकल के साथ साथ ज्यादा जो मेजर पोर्शन होता है बेटा वो टेक्निकल का होता है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर ये क्वेरी करते हैं सर कौन से सब्जेक्ट को हम ज्यादा पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को हम कम पढ़ें, जिससे हम लोग मिनिमम एफर्ट में हम लोग आरआरबी जेई को क्वालिफाई कर पाए। जैसा कि आपको पता है बेटा कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके लगभग 12 से 14 सब्जेक्ट होते हैं। अब सारे सब्जेक्ट को एक तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो जब भी हम लोग तैयारी करें तो हमारे पास एक फुल प्लान होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना है। अगर आप उस सब्जेक्ट में उतना टाइम देते हैं तो आप जो है कम एफर्ट में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बच्चों का कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं उनमें वो ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि उनको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जिनमें उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है उसमें वो बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, जिससे उनका स्कोर काफी कम हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अगर हम लोग आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं टेक्निकल में। तो आज का जो सेशन है बेटा ये इस टॉपिक पर है कि हम लोग आरआरबी जेई की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सीबीटी 2 में जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, और उसी क्रम में या उसी प्रायोरिटी के साथ हमको सब्जेक्ट की तैयारी अभी से चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई का तो बहुत अच्छा समय है, आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं जरा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए क्या पेपर का पैटर्न होता है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि आरआरबी सीबीटी 2 की हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग आरआरबी सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं तो यहां पर जनरल अवेयरनेस के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे आपको 15। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेटा भी 15 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं 15, मतलब एक जो आपका क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। बेसिक कंप्यूटर से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं बेटा 10 नंबर है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम मार्क कितने हैं 10 नंबर है। और जो सबसे मेजर पोर्शन है वो है आपका देखिए टेक्निकल एबिलिटीज, जिसके आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क कितने हैं 100 मार्क्स हैं। मतलब कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 में 150 और मैक्सिमम मार्क भी कितने हैं आपके 150, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और जो ड्यूरेशन है पेपर का बेटा वो है 120 मिनट, मतलब आपको 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है बेटा कि चलिए सर ये बताइए कि टेक्निकल ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्या सारे सब्जेक्ट का सेम वेटेज होता है कि या अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वेटेज होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखते हैं यहां पे, जैसे अगर हम लोग बात करें बेटा हाई वेटेज सब्जेक्ट के, आरआरबी जेई का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन को इग्नोर मत करिएगा, कम एफर्ट में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ये आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आरआरबी सीबीटी 2 में। ठीक है ना। आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें बेटा तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही मेजर सब्जेक्ट हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपको 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब आप तैयारी करने जा रहे हो तो ये जो आपके आपके 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, ये टोटल जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये जो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इनका वेटेज काफी ज्यादा है।
अगर आप 4 सब्जेक्ट ये आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपका 40 से 50% जो आपका सिलेबस का है वो लगभग कवर हो जा रहा है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए। अभी टाइम बहुत अच्छे से आप टाइम को मैनेज करके अभी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आने वाले पेपर में भी अच्छे मार्क्स दिलाकर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, तो आप देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेटा रेलवे में जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें कि ड्राइंग भी आता है, हालांकि डिप्लोमा वाले ड्राइंग पढ़ते हैं, बीटेक वाले ड्राइंग से उतना जो है फैमिलियर नहीं होते हैं, तो आप लोग भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आप देख सकते हैं। यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई में देखने को मिलता है। एस्टिमेशन जो एक सब्जेक्ट है, यहां से बेटा आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हाईवे और रेलवे की बात करें तो आपको यहां से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बेटा मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 5 सब्जेक्ट हैं। तो 4 सब्जेक्ट जो आपके थे वो आपके मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, आपको मैक्सिमम नंबर दिला के जाएंगे, और ये आपके मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। इनसे भी आप जो है नंबर गेन कर सकते हैं। जैसा कि आपको एस्टिमेशन में कम मेहनत करनी है, ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है, तो आप एस्टिमेशन से देखिए 6 से 7 नंबर आराम से पा सकते हैं। ड्राइंग का भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहां से भी 6-7 क्वेश्चन आराम से अच्छे से करके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है बेटा वो आपके मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है। और अगर हम लो वेटेज सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। स्टील स्ट्रक्चर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑटोकैड से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपका जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे रेलवे की बात हो चुकी है, हाईवे रेलवे की बात हो चुकी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बेटा माइनर, जिनका माइनर वेटेज है रेलवे में, ये मैं बता रहा हूं कि जो पिछले साल के पेपर्स आए हुए हैं 2-3 बार से, उनके आधार पर ये वेटेज तैयार किया गया है। तो ये माइनर वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट को, अगर स्पेशली आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो तो इन सब्जेक्ट को आप लास्ट में पढ़ सकते हो। जो आपके मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, आरसीसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये आपके मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तो आपके पास बेटा अभी टाइम बहुत सफिशियंट है। अगर आप आरआरबी जेईई को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। ठीक है। हम लोग भी एमडी टेक्निकल चैनल के माध्यम से आपके पास आपके लिए नॉन टेक्निकल की क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, टेक्निकल की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, और नॉन टेक जीएस और रीजनिंग भी की क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं। तो आई होप बेटा आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप जरूर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे एमडी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।